मेष राशि वालों, ग्रहों के राजा अपना स्थान परिवर्तन करने वाले हैं मित्रों। जब ग्रहों के राजा अपना स्थान परिवर्तन करेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन पर भी इसका असर पड़ेगा, क्योंकि जब भी कोई ग्रह स्थान परिवर्तन करता है तो इसका असर देश दुनिया पशु पक्षी सब पर पड़ता है। तो आप पर इसका असर क्या पड़ेगा, इस वीडियो में हम यही बताने जा रहे हैं, क्योंकि आप हमेशा अपडेट रहना चाहते हैं, जानकारी चाहते हैं कि कब अच्छा समय, कब बुरा समय, कब शुभ मुहूर्त है, कब अशुभ मुहूर्त है आदि। सभी लोग इस तरह की जानकारी रखना चाहते हैं, तो आपको भी ज़रूर रखना चाहिए। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये जो समय आपका रहने वाला है मित्रों, ये समय आपके लिए कई मामलों में बहुत ज़्यादा लकी कहा जा सकता है। लेकिन कुछ ऐसी ज़रूरी बातें हैं जो आपको जानना चाहिए, क्योंकि सूर्य जब इस भाव में आएंगे यानी अष्टम भाव में आपके आएंगे, तो अष्टम भाव केवल शुभ प्रभाव ही नहीं देता है। अष्टम भाव बहुत कुछ आप पर डिपेंड करता है कि आपके लिए स्थिति क्या बनने जा रहा है, क्या बनने वाला है, आप क्या करेंगे। क्योंकि इंसान केवल ग्रहों पर ही डिपेंड रहे, ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि आप केवल ये सोचते हैं कि अच्छा समय चलने वाला है तो आप चुपचाप घर में बैठ जाएंगे, तो वो प्रभाव आपको अच्छा क्या देगा। आपके कर्म के अनुसार ही तो उस पर प्रभाव पड़ता है। तो मित्रों, आपके लिए ये समय ग्रहों के कारण कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव प्रभाव दोनों देगा। हम दोनों इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए विस्तार से चर्चा करेंगे, आगे बात करें। उससे पहले आपसे ये कहेंगे, आप हमेशा अपडेट रहना चाहते हैं, कब कौन से ग्रह किस स्थिति में आएगा, क्या देगा, क्या नुकसान करेगा, क्या फ़ायदा देगा, तो मित्रों चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। डेली कुछ ना कुछ जानकारी हम देते रहते हैं, इसलिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को दबा दें, घंटी को दबा दें और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि वीडियो जब भी अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, वीडियो छूट ना पाए। तो मित्रों, अब आपको बता दें कि इस समय सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेंगे और सूर्य का राशि परिवर्तन होने से आपके जीवन पर मतलब 50-50 प्रभाव देखने को मिलेगा। तो इसमें सबसे अच्छी बात आपके लिए यह है कि सूर्य ग्रहों के राजा हैं, और जब सूर्य देते हैं तो इंसान के जीवन में बहुत कुछ बेहतर बना देते हैं, और जब सूर्य खराब होते हैं तो इंसान कहीं किसी काम का नहीं रह जाता है, केवल जीता है, केवल एक तरह का ये कह सकते हैं कि धरती पे बोझ के समान हो जाता है, क्योंकि उससे किसी को फ़ायदा होता ही नहीं है। वो इंसान किसी के काम के लायक नहीं होता है, वो सिर्फ अपने लिए जीता है, उसका अपने जीवन के बारे में ही सोचना होता है। और साथ साथ सूर्य खराब हो जाए तो वो अस्वस्थ बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत ही ख़राब स्थिति हो जाती है उसकी। सूर्य खराब रहे तो वो इंसान किसी भी इंसान के संपर्क में नहीं रहता है, अब उसकी कोई पहचान ही नहीं होती है, उसको कोई जानता भी नहीं है, उसको कोई मानता भी नहीं, इज्जत भी नहीं मिलता है, पैसे भी बहुत कष्ट से आता है और कोई भी बड़ी सफलता ही नहीं हासिल होता, वो नॉर्मल लाइफ जीता है। कभी कभी आप ये देखते होंगे कि सूर्य को मजबूत करते ही बड़े बड़े पद प्राप्त हो जाता है इंसान को, क्योंकि उसे पता होता है कि किसी एस्ट्रोलॉजर से दिखाने के बाद ये पता चलता है कि उसकी कुंडली में सूर्य कमज़ोर हैं, जिस कारण से उसे बड़े पद नहीं मिल रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रहा है। क्योंकि मित्रों, सूर्य के कारण, सूर्य को अच्छा करने से या सूर्य खुद अच्छे रहते हैं तो ही आपको सरकारी पद प्राप्त होता है। सरकारी पद के लिए सूर्य का बेहतर होना ज्योतिष शास्त्र में अत्यंत आवश्यक है। कोई भी आपको देखकर, आपकी कुंडली देखकर बता देगा कि किस पद पे आप जा सकते हैं, क्योंकि वो पद बहुत कुछ निर्भर करता है ग्रहों पर। तो चलिए हम आपको ये बताने जा रहे हैं। अभी तो हमने बताया कि नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। यदि आपको पता नहीं चल रहा है कि सूर्य कमज़ोर है तो देखिए, यदि पिता से रिश्ते खराब हैं तो समझ लीजिए कि सूर्य कमज़ोर है। यदि आप बोलते हैं, बार बार बोलते हैं, मतलब आप बोलते हैं मुंह से बार बार थूक निकलता है, समझ लें सूर्य कमज़ोर हैं। यदि आपके सर में दर्द, माइग्रेन आदि की समस्या से आप ग्रसित हैं, समझ लें कि सूर्य कमज़ोर हैं। यदि आपके सूर्य कमज़ोर रहेंगे तो आपके पिता के स्वास्थ्य भी खराब रहेंगे। सूर्य कमज़ोर रहेंगे तो कोई वैल्यू नहीं मिलेगा समाज में, अपनों के बीच में। सूर्य कमज़ोर रहेंगे तो आपके जीवन में कोई भी सफलता प्राप्त नहीं होगा। सूर्य जिसका बलवान होता है वो हज़ारों लाखों के बीच में देखने से ही पता चल जाता है, वो अजीब लगता है, मतलब उसको देखने से ही लगता है कि कहीं ना कहीं ये कोई बहुत ही
बड़ा आदमी है या कुछ अलग है या कुछ अलग दिखता है वो, जब जिसका सूर्य अच्छा रहता है, तो आपको सूर्य को मजबूत करना चाहिए। अब उसके लिए उपाय बता देंगे क्या करना है। तो अभी हम आपको बताने जा रहे हैं कि सूर्य आपके जो पंचम भाव के स्वामी हैं, अष्टम भाव में एंट्री कर जाएंगे। अष्टम भाव में सूर्य की एंट्री के बाद सूर्य की दृष्टि सीधे आपके द्वितीय भाव पर होगी। द्वितीय भाव में गुरु बैठे हैं और गुरु की दृष्टि सीधे दशम भाव पर है, तो नौकरी के लिए तैयार हो जाइए। जी हाँ मित्रों, नौकरी के लिए तैयार हो जाइए। केवल तैयार होने का मतलब ये नहीं कि आप तैयार हो जाने का मतलब, मुख्य मतलब यह है कि आप अब इस समय नौकरी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब आप यदि पहले से मेहनत कर रहे होंगे, पहले से तैयारी कर रहे होंगे, तो अब आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब नौकरी प्राप्ति के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं, तो आप तैयार हो जाइए। ये समय नौकरी का भी है। और हाँ, आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप मान कर चलिए कि आपको नौकरी भी नहीं होगा यदि आपने मेहनत नहीं किया है। क्योंकि मित्रों 50-50 इस पर असर मिलता है, थोड़े से निगेटिव भी असर पड़ता है। और वो असर इसलिए तब पड़ता है जब आप कुछ गलत करते हैं। जैसे आप कुछ किसी के साथ बेईमानी कर रहे हैं तो वो चीज़ दिख जाएगा और आप पकड़ में आ जाएंगे। यदि कुछ किसी के साथ चोरी या कुछ ऐसे कार्य कर रहे हैं जिससे दूसरों को पता न चले और आपको फ़ायदा हो जाए, तो ये प्रत्यक्ष हो जाता है। दूसरे के सामने आप खुद ही बता देते हैं या कोई ना कोई इस चीज़ का प्रूफ बना लेता है और वो प्रत्यक्ष प्रमाण दे देता है कि ये इंसान ऐसा है। तो यही चीज़ है कि आप इस समय गलत करना चाहेंगे तो पकड़े जाएंगे। आपने देखा भी होगा कि बहुत इंसान गलत करके पकड़ में आ जाता है और फिर बदनामी झेलता है। तो यही हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस समय आपको, तो मित्रों यहाँ जो सूर्य का प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा वो हम आपको बता दें कि आपके लिए अच्छी स्थिति बनाएगी। तो आप खुद अच्छी स्थिति भी बनाने की कोशिश करें। जैसे जो भी काम है उसमें सफलता प्राप्ति हो, इसके लिए प्रयास करें और क्रोध में आने से बचने की कोशिश करें। क्योंकि क्रोध में आने से आपके परिवार पर इसका बुरा असर पड़ेगा। ख़ास करके आपके जो गुस्से के जो शिकार होंगे वो परिवार के सदस्य हो जाएंगे। घर का कोई भी सदस्य आपके गुस्से का शिकार हो सकता है। फिर आप बहुत पछताएंगे, परेशान होंगे, क्योंकि आपके मुंह से जो गलत बात निकलेगी फिर आप उसे संभाल नहीं पाएंगे। क्योंकि कहा जाता है कि मुंह से निकली हुई बोली और तीर और बंदूक से निकली गोली ये कभी भी वापस नहीं आते हैं। तो यहाँ आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि यदि आप कुछ कह देंगे, किसी को गलत बात कह देंगे, तो फिर उसे सुधार नहीं पाएंगे आप। इसलिए आप यहाँ ध्यान रखिएगा। बाकी आपको बता दें कि आप इस समय जैसे किसी तरह के पैसे कहीं लगाएंगे तो उसमें भी रिटर्न्स अच्छा आपको मिल सकता है। शेयर मार्केट आदि में पैसे लगाना, तो ये सब चीज़ आपको अच्छा रिटर्न देता है। और ऐसी स्थिति में अचानक धन प्राप्ति के भी अवसर आपको मिल रहा है। यानी ये कह सकते हैं कि इस समय अचानक आपको धन भी प्राप्त हो सकता है, ऐसी स्थिति भी बन रहे हैं। साथ साथ मित्रों इस समय सामाजिक प्रतिष्ठा भी आपकी बढ़ेगी। आप इस समय घर परिवार के साथ साथ समाज में भी सामंजस्य बनाने की कोशिश करेंगे और सामाजिक पद सम्मान भी आपको प्राप्त होगा। इसकी बहुत अधिक संभावना बनेगी। कोई भी बड़े समस्या या किसी तरह की समस्या जो आपके जीवन में चल रहे होंगे वो भी समाप्त हो जाएंगे और काफ़ी कॉन्फिडेंस आपका बढ़ने जा रहा है। साथ साथ मित्रों इस समय आपके धन में भी इजाफा होगा। क्योंकि द्वितीय भाव धन भाव में बैठे हैं इस समय देव गुरु बृहस्पति, जहाँ सूर्य की दृष्टि पड़ेगी। धन में भी बड़े अंतर से इजाफा होने की संभावना, यानी आर्थिक स्थिति पर इसका बहुत अच्छा असर पड़ेगा। जो इंसान धन के लिए परेशान हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी में इजाफा चाहते हैं, आप नए तरह का धन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, धन प्राप्त कर, कहीं भी धन को लेकर जो समय आपका ये रहेगा वो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन हाँ, यदि आप बड़े रिस्क लेंगे, यानी कुछ ऐसे रिस्क लेंगे जो किसी के बहकावे में आकर लेंगे, तो आपको नुकसान भी होगा, तो बहुत बड़ा हो सकता है। इसलिए कोई भी रिस्क इस समय बड़े लेने से बचने की कोशिश करें। आगे बात करें तो मित्रों इस समय शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त कर पाएंगे। आपके जो शत्रु होंगे उसको भी आप पहचान पाएंगे और विजय प्राप्त कर पाएंगे। आगे बात करें तो मित्रों ये जो समय रहेगा वो आपको कुछ ज़्यादा खर्च भी कराएगा और बैलेंस को ख़राब भी कर सकता है। क्योंकि ये जो समय रहने वाला है कहीं ना कहीं आपके बैलेंस को ख़राब करेगा। आपको सफल होने के लिए बैलेंस बनाए रखने की कोशिश अपनी तरफ से खुद ही करना चाहिए।
यदि आप चाहते हैं कि कुछ भी खराब ना हो, गलत ना हो आपके साथ, तो इस समय पिता के संपर्क में रहें, पिता का आशीर्वाद लें, पिता के आशीर्वाद से काम शुरू करें, पिता के सपोर्ट लेते रहें, एडवाइस लेते रहें उनसे। किसी अपने कार्य क्षेत्र के बारे में अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित चर्चा करें, बातें करें, उनसे एडवाइस लें। तो समस्या तो रहती है, लेकिन समस्या का समाधान भी पिता से मिल सकता है। पिता का संबंध जो है, यानी ये कह सकते हैं कि सूर्य पिता के कारक माने जाते हैं, आत्मा कारक माने जाते हैं। तो इस समय इन बातों का ध्यान रखिएगा। बाकी हम आपको बता दें कि समय आपका लगभग ठीक ठाक है, या ये कह सकते हैं कि कुछ गलत करने से बचेंगे तो सब कुछ आपको आपके पक्ष में रहेंगे। लालच आदि भी ना करें। और उपाय के बारे में आपको बता दें क्या करना है। तो मित्रों, ये जो आप देख रहे हैं ये माणिक है, ये बहुत अच्छा रत्न माना जाता है। और हाँ, 16 नवंबर से ही आपका बहुत अच्छा समय शुरू हो जाएगा। और अच्छा समय शुरू तो होगा, लेकिन 1 महीने बाद फिर और अच्छा परिवर्तन होगा, जो बहुत ज़्यादा अच्छा साबित होगा। वो तो हम आपको बता ही देंगे, क्योंकि ये जो रत्न है, अब इसके बारे में चर्चा करें तो ये जो रत्न है, ये भाग्य, जो बंद भाग्य है, किस्मत जो बंद पड़े हैं, ताले बंद हो चुके हैं किस्मत में, वो किस्मत के ताले को भी खोल देता है और चमत्कारिक लाभ देता है, जो जीवन में सब कुछ प्राप्त होता है। ऊर्जा प्राप्त होता है, स्वास्थ्य बेहतर रहता है, धन प्राप्त होता है, उन्नति, समृद्धि, सब कुछ प्राप्त होता है। तो आप इसे धारण कर सकते हैं। यदि इसे आप धारण नहीं कर सकते हैं तो इसके लिए एक आप और काम कर सकते हैं। आपको चाहिए कि आप सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। तांबे के लोटे में जल भरकर थोड़ा सा उसमें लाल अक्षत डाल दें, गंगा जल डाल दें, और लाल पुष्प हो तो वो डाल दें। अब जल अर्पित कीजिए। ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र को बोलकर तो बहुत लाभ मिलता है। तो बहुत सारे उपाय हैं, आप जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।